मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनसे एक बार मिला वो उनका मुरीद हो गया। और यही वजह है कि उनके जाने के बाद उनसे जुड़े लोग उनकी कहानियों और उनके साथ बिताए पल को अब याद कर रहे हैं। ऐसी एक कहानी उनके बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू ने बयां की। उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें टाटा के पसंदीदा ब्रांड की शर्ट पहनने के लिए आधी सैलरी तक खर्च करनी पड़ी थी। साल 2021 में नायडू ने संस्मरण में रतन टाटा से मुलाकात और शर्ट समेत कई किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि एक पत्र के जरिए दोनों की मुलाकात हो सकी थी। दोनों को जानवरों से प्यार होने के कारण रिश्ता और गहरा हो गया। नायडू ये भी बताते हैं कि वह कई मामलों में टाटा की कॉपी किया करते थे। इस दौरान उन्होंने रतन टाटा के साथ एक शर्ट का एक किस्सा भी साझा किया। वो बताते हैं कि वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले थे और इससे पहले रतन टाटा से मिलने का अनुरोध किया। खास बात थी कि टाटा ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया। अब इस खास मुलाकात के लिए वह ब्रुक्स ब्रदर्स ब्रांड की शर्ट पहनकर पहुंचे थे। यह वही ब्रांड है जो टाटा का फेवरेट कहा जाता है। नायडू ने बताया कि जब उन्होंने टाटा को ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट पहने देखा तो उन्होंने भी इस ब्रांड की एक शर्ट खरीदी थी। उन्हें इस शर्ट के लिए अंतिम महीने की आधी सैलरी खर्च करनी पड़ी थी। नायडू के अमेरिका में रहने के दौरान भी टाटा से मुलाकात होती रही। जब रतन टाटा को पता लगा कि एक कील की वजह से कीमती ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट फट गई तो उन्होंने वैसी ही शर्ट खोजी थी। जब दोनों के बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि आखिर शर्ट के पैसे कौन देगा, तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक शर्ट नहीं खरीद सकता। बात छोटी है, लेकिन एक इंसान को इतना बड़ा बना देती है कि आज उनके जाने के बाद भी इन्हीं बातों की वजह से उन्हें याद किया जा रहा है। कहने के लिए रतन टाटा एक अरबपति थे, लेकिन जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे वो बेहद ही अलग होता था। और यही वजह है कि शांतनु नायडू जैसे उनके करीबी आज भी उन्हें याद कर गमगीन हो रहे हैं। रतन टाटा भले ही आज इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन अपनी उदार दिली और अपनी जिंदा दिली के लिए वो हमेशा ही लोगों के जहन और दिलों में जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।